दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, एनालिसिस तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं और उनका वक्त गुजरा रहता है इस सफ़र में। उसी में मैं आपको एक शख्स हैं, उनकी बातें सुनाना चाहता हूँ। नाम है उनका रामचंद्र गुहा। जाने माने इतिहासकार हैं, समझ रखते हैं, बेहतरीन अखबार में संपादक भी लिखते हैं। उन्होंने लिखा है चुनावी जीत और सुशासन में फर्क। इंसान चुनाव तो जीत लेता है, लेकिन जब उसे शासन करना, समाज को एक बेहतरीन शासन देना होता है, वो वहां कैसे फेल हो जाता है। यही बात उन्होंने अपने इस अखबार के जरिए लोगों को बताना चाहा कि सुशासन क्या होती है और कैसे चलती है। बहुत से लोग जीते हारे, देश यूं ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा उसी का अनुकरण कर रहे हैं जो ज्योति बसु और माकपा ने पश्चिम बंगाल में किया था। वाम मोर्चा 34 वर्षों तक सत्ता में रहा, उसमें से 23 साल ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। मोदी की भाजपा की तरह बसु की माकपा चुनाव जीतने में माहिर थी और शासन में अयोग्य। चुनावी एक गणित है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव जो इंसान चाहता है और सोचता है कि मैं जीत लिया, मैंने ये जीत लिया, वो बहुत बड़ी नासमझी करता है। चुनाव वो नहीं जीतता है, ईश्वर उसे चुनता है अपने लोगों की सेवा के लिए। इस बात को वो न समझे, ये उसकी मर्जी। नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद से उनकी पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 के आम चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल किया। शक नहीं कि भारत की जनता ने उन्हें एक शानदार मैंडेट दिया, जिसका उन्हें फायदा उठाना चाहिए था और लोगों का दिल जीत लेना चाहिए था। लोगों ने उन्हें 2014 में जो मैंडेट दिया, वह जाति, धर्म, ऊंच नीच सबको हटा करके, उनकी सारी गलतियों को माफ करते हुए भी 14% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया था। लेकिन नतीजा सिर्फ जुमला, सबका साथ सबका विकास। लेकिन नजर क्या आया? सबका साथ और सबका सर्वनाश। आगे ये कहते हैं, यह ऐसी उपलब्धि है जिसे हासिल करने के करीब भी वह कभी नहीं पहुंच पाई थी। पिछले चुनाव में, पीछे 1924 से जब भी चुनाव लड़ी भाजपा, उसने कभी यह मैंडेट अपने दम पे हासिल नहीं की थी। लेकिन 14 से 19 में नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बेहतरीन मैंडेट हासिल किया। कभी उत्तर और पश्चिम तक सीमित रहने वाली भाजपा ने पूर्व और दक्षिण में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। मोदी के राष्ट्रीय फलक पर आने की अपनी महत्वाकांक्षा को सार्वजनिक करने से पहले बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। अपने दम पर असम में सत्ता में आ सकती है और तेलंगाना में भी सत्ता हासिल करने के करीब पहुंच सकती है। हालांकि चुनाव में भाजपा की प्रभावशाली जीत प्रभावी शासन में नहीं बदल सकी। वही ज्योति बसु वाली बात। मई 2014 से नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और संस्थागत रूप से अपने रास्ते से भटक गई। महामारी के टूटे कहर से पहले से ही नोटबंदी और पैबंद जैसी जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दिया था और फिर कोविड के दौरान प्रधानमंत्री की नीतियों ने उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। मोदी की सत्ता के दौरान खतरनाक रूप से संपत्ति कुछ पसंदीदा पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो गई और दूसरी ओर श्रम भागीदारी दर
में काफ़ी गिरावट आई, लेकिन गृह मंत्री की देखरेख में मुस्लिमों को कलंकित करने और हमारे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा उत्साह के साथ इसे आगे बढ़ाने से पहले से कमजोर सामाजिक ताना बाना को और तार तार कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में योग्यताएं की बजाय विचारधारा के आधार पर कुलपति निदेशकों की नियुक्तियां किए जाने लगी। विज्ञान तथा ज्ञान सृजन के क्षेत्र में बड़ा झटका लगा। कुछ ऐसे सार्वजनिक संस्थान जिसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की अपेक्षा रहती है, वो हिंदुत्व की विचारधारा के औजार बन गए और अन्य संस्थान निर्लज्जता तरीके से सत्ता में करीबी पूंजीपतियों के लिए पक्षपाती हो गए। कुल मिलाकर मोदी सरकार का सत्ता में रहने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों की तुलना में काफी कमतर हो गया। वे अर्थव्यवस्था के संचालन में अक्षम और उन्होंने समाज का गहराई से ध्रुवीकरण कर दिया। उन्होंने संविधान संस्थानों को खोखला कर दिया और हमारे लोकतंत्र को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। इसके बावजूद मोदी की पार्टी को इन पंक्तियों में लिखे जाने तक राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह की चुनौती नहीं है। इस साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के चुनाव में 4 में से जीतने के बाद भाजपा के आम चुनाव में जीत की प्रबल दावेदारी हो गई। शक नहीं, हर विशेषज्ञ विश्लेषण अपना विशेषज्ञ सामने रखता है और ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए लोगों के सामने कि वो जो राज्य की सत्ता है, जो देश की सत्ता है, उसके प्रति क्या सोच रखता है, क्या समझ रखता है। आज वो जिसको सत्ता मिला है, माइंडेड मिला है, वो समाज और देश के लिए क्या कर रहा है। इन्होंने जो अपनी समझ अखबार में संपादक के रूप में दिया, वो बात मैंने आज वीडियो में ला करके आपके समक्ष रखा। मेरी ये वीडियो कैसी लगी, उनकी बात रखने का स्टाइल मेरा कैसा था, मेरी समझ ये थी कि उनकी बातों को सार्वजनिक किया जाए। आजकल का चलन ये चला हुआ है कि लोग अखबार कम और वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी सोच के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। आप मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।